गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में 1 से 12 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो आपकी प्रश्नावली है वो दो घात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 और 22 में आया हुआ है और उसके जस्ट नीचे वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये दो फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे माना मूल अल्फा व बीटा है, तो यहां पर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मूलों का जो मूल है अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल क्या होगा उसे हम देखेंगे। मूलों का योगफल जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है सी बटे ए। ठीक है, ये तो आपके हो गए फार्मूले, ये क्या हो गए? आपके फार्मूले हो गए। अब इस समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर न डाल के हम यहां डालेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका हो जाएगा सूत्र। ठीक है, तो यहां पर जो समीकरण दिया गया है उसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इसको हम करेंगे क्या? द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। इसकी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो अगर इसकी हम तुलना कराएंगे इससे तो यहां से हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा? a बराबर देखिए x की जगह पर कुछ नहीं, 1 रहता है तो 1 होगा। b बराबर माइनस का 7 प्राप्त हो जाएगा और c बराबर 12 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां से इन फार्मूलों में हम लोग क्या करेंगे? इन मानों को रखेंगे, यानी मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 7 है, ए की वैल्यू 1 है, यानी माइनस से माइनस कटेगा तो ये आ जाएगा 7। और मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, ये सी बटे ए है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 12, ए की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 12 बटे 1। यहां पर देखिए क्या कहा गया कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये तो आपका 12 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। कहा गया मूलों के व्युत्क्रम मतलब अगर हम क्या करेंगे? अल्फा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे अल्फा होगा, बीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे बीटा होगा। कहा गया इनके व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करना है, इनके व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें क्या करना है
कि अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेना है। बीटा का इधर गुणा हो जाएगा और अल्फा का इधर गुणा होगा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना आया है, 7 आया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, 12 आया है। अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा इंटू बीटा 12 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन 14। यहां पर हम पहले समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहां पर भी हमें मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इस समीकरण को हम इस द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होने वाली है, 2, b की वैल्यू प्राप्त होगी -3 और c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5। ठीक है, अब हम यहां पर मूलों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। तो -b कितना है, -3 है, a की वैल्यू 2 है, माइनस से माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा 3/2। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। तो c है 5 और a है 2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यहां से हमें अल्फा और बीटा कॉमन मिल रहे हैं, तो एक अल्फा बचेगा और यहां पर क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5/2 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/2 है। तो दोनों को हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा 15/4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 7/12 है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका 15/4 है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन थे ये, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 कामा कहा गया x इक्वल नॉट 0, मतलब x को हमें 0 के बराबर नहीं रखना है। ठीक है, कहा गया के मूल ज्ञात कीजिए। ये 2021 और 22 दोनों में लगातार आया है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन को लिखेंगे x माइनस 1/x बराबर 3। अब इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, x, इसका इधर गुणा होगा x का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ये धन से ऋण में आएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये जो समीकरण बना, ये आपका एक प्रकार का दो घात समीकरण बना है। क्या बना, द्विघात समीकरण बना। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का हमने आपको ऐसे जो समीकरण बनते थे सॉल्व करने के तरीके हमने बताए हैं। ठीक है, तो देखिए घटाने पर निशान, इस पर हमें नजर डालना है। घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी तो कोई संख्या है नहीं कि घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 1 आ जाए।
तो जब ऐसी कोई संख्या नहीं बनती है तो वहां पर हम सीरीधाराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले में क्या करना होगा, यहां से द्विघात समीकरण की तुलना कराकर ए बी सी के मान निकालना होगा। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, ये तुलना करेंगे तो यहां से a की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू भी -1। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे सीरीधाराचार्य सूत्र से, सीरीधाराचार्य विधि द्वारा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, विधि द्वारा। अब सीरीधाराचार्य जो सूत्र है वो होता क्या है, इसमें से हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, इसका फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटे में हो जाएगा 2a। ये है सीरीधाराचार्य का सूत्र। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर -b की वैल्यू -3 है, -3 प्लस माइनस √b² यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस, यहां पर क्या रहेगा माइनस। ठीक है, यहां पर होगा -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, यानी 1 गुणे -1 बटे में हो जाएगा 2, a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस माइनस ये आएगा 3 त्रिक 9 माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 9, 1 का गन्नम 1, 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4, अब बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसे हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2। एक तो आंसर आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आंसर हम ये लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर 3, इस माइनस और प्लस की जगह पर केवल हम प्लस लेंगे क्योंकि धन चिन्ह लिखा है, और √13/2। या तो हम कह सकते हैं x बराबर, यहां पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो इस जगह पर केवल माइनस लेंगे, यानी 3 माइनस √13/2। ये दोनों के दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, कौन से, ये एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको देखिए मेटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मेटेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, केवल हमें इतना मेटना होगा, ये वाला, यहां से इसको मेट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको मेट देंगे। फार्मूला आपका लिखा रहेगा, उसे हम नहीं मेटेंगे। ठीक है, ये चलिए, और यहां से हमें ए बी सी के मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा, 16। फार्मूला जो समीकरण दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। अब हमें क्या करना है, बस यहां से हमें ए बी सी के मान निकाल लेने हैं।
ठीक है। इसका तुलना अगर हम इस समीकरण से करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। बी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एक्स को छोड़कर जो बी है वो हो जाएगा 2b। सी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए रखेंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस बी कितनी है 2b है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर b कितना है 2b, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और बटे में 2 और a की वैल्यू यहां से हम रखेंगे 1। अब इसे हमें आराम से सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये प्राप्त होगा और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद ये तो अपना कट जाएगा 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट में बचा है 4a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां से आएगा माइनस 2b प्लस माइनस 4 का हो जाएगा कितना, 4 निकल के आएगा 2, a स्क्वायर से आएगा a बटे में होगा 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम केवल और केवल 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा माइनस का b प्लस माइनस a बाई 2, 2 से 2 खत्म, तो आएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस a बाई, अब देखिए बाई में तो वैसे कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो बाई में हमें क्यों लिखना बटे में, तो एक तो आंसर आपका ये हो सकता है, या तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तब x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का b और प्लस का a, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b, और लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। चलिए इसे हम साफ कर दें, नीचे लिख देते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, इस बार ये माइनस का b भी होगा और माइनस का a भी होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस a माइनस b, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर, एक हो जाएगा आपका ये और दूसरा हो जाएगा आपका ये, चाहे तो यहाँ पर हम माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 15 और 16 नंबर आपके कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को बहुत से बच्चे नहीं कर पाते और ऐसे ही क्वेश्चनों को एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखिए कैसे करेंगे, आज इन क्वेश्चनों को आप आराम से पूरी तरह से सॉल्व करना जान जाएंगे, सीख लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
3x² माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? जोड़ने पर 2√6 आ जाए और गुणा करने पर पीछे वाले का गुणा आगे वाली संख्या में कराएंगे, 2/6। देखिए अब ये आएगा 2/6, 6 आपका आ गया। जोड़ने पर 2√6 आ जाए, गुणा करने पर 6 है, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है कि √6 गुणे √6 अगर हम आपस में गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, और अगर इन्हीं को हम जोड़ देंगे आपस में तो 2√6 आएगा। और हमें ऐसी ही संख्या की तलाश थी कि जोड़ दें तो 2√6 आ जाए, गुणा कर दें तो 2/6 आ जाए। तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा 3x² प्लस, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, ये माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस लिखेंगे √6 प्लस √6, यहां पर x रहेगा, ठीक है, क्योंकि x रह गया है इस जगह पर, यहां पर इस जगह पर प्लस, ठीक है। चलिए ब्रैकेट रहेगा x प्लस 2 बराबर 0। x को हम अंदर गुणा करेंगे, और यहां पर एक बात है, क्या है, चलिए अब आगे बताते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस भी अंदर गुणा होगा, तो हो जाएगा √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि इस √6 को हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम √3 गुणे √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम क्या लिखेंगे? इस 3 को हम केवल क्या लिख सकते हैं? 3 को √3 गुणे √3, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम वही काम करेंगे, इस 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे √3x², √6 को क्या लिखेंगे? √3 गुणे √2, √3 गुणे √2 लिखेंगे, ठीक है, √2, ये x रहेगा, माइनस इसको भी ऐसे ही करेंगे, √6 को क्या लिखेंगे? √3 गुणे √2x प्लस इस 2 को भी हमें क्या लिखना है? √2 गुणे √2, ये लिखेंगे, ठीक है। इसे मेट दें। अब आप जान चुके हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? मेट देंगे, ठीक है। इनकी हमें अब कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर, यहां से लगा के यहां तक आपको कुछ ना कुछ जरूर कॉमन मिल रहा होगा। तो क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? √3 तो प्राप्त हो ही जाएगा, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x भी हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पर बच जाएगा √3, एक x बचेगा, ठीक है, माइनस √2 बचेगा। अब यहां पर हमें क्या कॉमन होगा? यहां से लगाकर यहां तक, यहां पर केवल और केवल √2, वो भी माइनस का कॉमन करेंगे, तो ये बचेगा √3 x माइनस √2 बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखिए कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा √3 x माइनस √2, और बचेगा क्या? यहां पर देखिए √3x माइनस √2 बराबर 0 बचेगा। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0, तो यहां से हमें आएगा √3x बराबर √2,
तो आ जाएगा x बराबर √2/√3। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, दोनों के रूट चढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, तो ये भी होगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x बराबर √2, ये गुणे से भाग में आएगा, तो x बराबर √2/√3। तो यहां से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, √2/√3। दोनों के दोनों देखिए सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे, तो ये होगा कितना, √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना, सबसे पहली नजर डालना है प्लस के निशान पर, जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए। तो देखिए, गुणा करने पर पीछे वाले का गुणा हम लोग आगे वाले में कराते हैं। ठीक है, इसका गुणा हम यहां पर आपको करा के बताते हैं। ठीक है, तो देखिए √3 का गुणा होगा किसके साथ, 8√3 के साथ। तो √3 का गुणा √3 के साथ हो जाएगा, तो 8 गुणा √3 का √3 के साथ होगा तो 3 और 8 त्रिक 24। ये संख्या आई, जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 24 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या ये है कि हम 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड कर सकते हैं ऐसे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां से हमें मिला 8 × 3। तो गुणा कर देंगे तो 24 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। मिल गई संख्या। अब बस हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर आएगा √3x² माइनस 11 की जगह पर हो जाएगा 8 + 3 x प्लस 8 √3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आएगा √3x² माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 8 x का भी हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा ये, तो हो जाएगा √, इसको अभी अंडर न लिखकर हम केवल 3 लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद समझाएंगे। तो प्लस आएगा 8 √3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा √3x² माइनस का 8x। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 x प्लस 8/√3 बराबर 0। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे इसको आपने √3 गुणे √3 क्यों रखा, क्योंकि हम इसको रख सकते हैं √3 गुणे √3 बराबर होता है 3। ठीक है, और हमें यहाँ पर कॉमन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने उसको √3 की जगह पर रखा। अब यहां से यहां तक आपको कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल x मिलेगा। यहां भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए उसे हम कॉमन करेंगे। तो यहां से आपको मिलेगा केवल x, तो ये हो जाएगा √3x माइनस 8, और यहां से हमें मिलेगा केवल और केवल √3 माइनस का वो भी, तो ये भी हो जाएगा √3x माइनस 8 बराबर 0। दोनों जगह से देखिए कॉमन मिल रहे हैं, तो √3x माइनस 8 और x माइनस √3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है,
अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर दिखा के x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो √3x - 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 8, तो आएगा x बराबर 8/√3। एक वैल्यू आपकी ये आई। दूसरी x - √3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर √3। ये आपके दोनों के दोनों आंसर हो गए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों को आपने एक बार हमारे साथ लगाया, एक बार आपके अपने मन से रिवीजन करना है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इतना जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल एक 3 और दूसरा 1/3 हो। ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा। और 20वां क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का योग 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 2022 से पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसे सीधा सिंपल सा देखना है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल, अब मूल हमने आपको इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताया है कि मूल अल्फा और बीटा 2 होते हैं, तो इसे हम लोग अल्फा मानेंगे। ठीक है, माना दो मूल अल्फा व बीटा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल सा क्या करना है कि मूलों का योगफल ज्ञात कर लेना है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है c/a। दोनों के दोनों को हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी है? हाँ, यहाँ पर सिंपल सा b और c से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि यहाँ पर दो घात समीकरण तो है नहीं, तो सिंपल सा हमें इसका क्या करना है, योग कर लेना है। योग कैसे करना है? अल्फा की जगह पर 3 रखेंगे, बीटा की जगह पर 1/3 रखेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कितना, 3, तो 3 त्रिक 9 प्लस 1 कितना आएगा, 9 1 10/3। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/3, तो 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा 1। अब हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या है? फार्मूला है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होगा फार्मूला। ठीक है, बस इसमें केवल वैल्यू को रख देना है। x² माइनस मूलों का योगफल दिया गया 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, 1 दिया गया, बराबर 0। आंसर तो ये भी आपका होगा, लेकिन थोड़ा सा इसे हम और क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3 के इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 का यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, बराबर 0। ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें केवल और केवल प्राप्त हो जाएगा 3x² माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0। ये होगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका सॉल्व।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 20। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें कहा गया बड़ी छोटी संख्या, इसका मतलब यहाँ पर हमें बड़ी और छोटी संख्या माननी होंगी। ठीक है, माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त यहां पर क्या कहा गया कि दो संख्याओं का योग 85 है। अब वो दो संख्या हमारी कौन है, एक x है एक y है, तो दोनों का हमें योग कर देना है। तो इसका योग हो जाएगा 85। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त क्या है, यहाँ पर द्वितीय शर्त भी लिखेंगे। द्वितीय शर्त यहाँ पर यह कहा गया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, x है। बड़ी संख्या छोटी संख्या y, छोटी संख्या के 4 गुने से, तो छोटी संख्या का 4 गुना कर दिया हमने 4y से 5 अधिक है, 5 हमने जोड़ दिया। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसे धन से ऋण में लाकर समीकरण 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो इस x की जगह पर 4x + 5 हो जाएगा। 4y होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4y + 5 + y बराबर हो जाएगा 85। तो 4y और 1y मिलके हो जाएगा 5y। ठीक है, और बराबर में क्या है, 85 माइनस में जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 85 से 5 जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 80। अब इसे हम काट देंगे। देखिए 5 × 9 = 5, ये 16 बार में कटेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। बस y की वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणे y का मान यहाँ पर 16 रखेंगे, 16 + 5, तो आएगा x बराबर 16 गुणे 4 करेंगे, 16 × 4 = 64 + 5, तो यहाँ से आ जाएगा 69। यानी x की वैल्यू 69 आई, y की वैल्यू 16 आई। पूछा क्या गया था, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं हमारी क्या आई हैं, लिखेंगे संख्याएं हमारी आई हैं 69 व 16। ये हो जाएंगे आपके दूसरे आंसर। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है क्वेश्चन का और ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया कि एक आयताकार पार्क की लंबाई
उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, और कहा गया कि यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ठीक है, फिर चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो ये हो गई पार्क की लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पर हम आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना आयताकार पार्क की लंबाई क्या मान लेंगे, x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, लंबाई हमने मान लिया कि x मीटर है और चौड़ाई हमने क्या मान लिया कि ये y मीटर है। ठीक है, यहां पर आपको दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो आपको आयत का परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप का तो यहाँ फार्मूला लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। यहां पर आयत का क्षेत्रफल लग रहा, तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त में यही बात कही गई है कि पार्क की जो लंबाई है, लंबाई क्या है, x है। जो पार्क की लंबाई है वो चौड़ाई से भी 8 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई y से भी 8 मीटर अधिक है। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में कहा गया कि पार्क का क्षेत्रफल 240 है। तो यहां पर लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 240। और आयताकार पार्क के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे y बराबर 240। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे। कहां पर, इस जगह पर। और क्या रखा जाएगा, देखिए y प्लस 8 इंटू में y पहले से है बराबर में हो जाएगा 240। y के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y, ये धन से ऋण में आ जाएगा 240 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार है। अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करने है। तो घटाने में 8 आना चाहिए, गुणा करने में 240 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, आपको कैसे पता करना है वो आपको हम आराम से सिखाएंगे। 240 को आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं, एक संख्या होती है। 240 को 1 पे गुणा करेंगे तो आएगा 240। कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक है, 240, ये आपको हम सिखा रहे हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इसका कर लेना है गुणनखंड। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 0। फिर से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे आएगा 15, 3 से काटेंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे।
ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं से हमें ऐसी संख्या बनानी है कि घटाने में 8 आना चाहिए और गुणा करने में 240 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12। ठीक है, तो या तो ऐसे हम कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तेई 12। देखिए 20 से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा। देखिए 8 आना भी चाहिए, और आपस में अगर इसका आप लोग गुणा भी करेंगे 20 गुणे 12 को, तो 12 दूनी 24, 240 देखिए आ भी रहा है। और ऐसी संख्या की हमें तलाश थी। ठीक है, चलिए इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 वाई माइनस 240 बराबर 0। वाई का अंदर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर 20 वाई माइनस 12 वाई माइनस 240 बराबर 0। अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपको y, तो ये हो जाएगा y प्लस 20, और यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है माइनस का 12, तो ये यहाँ पर बचेगा केवल y, और ये हो जाएगा प्लस का 12 दूनी 24 बराबर 0। अब यहाँ से भी आपको कॉमन मिल रहा है, तो इसको भी इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है y प्लस 20, ये कॉमन मिलेगा, बचेगा y माइनस 12। यहाँ पर आप सभी को बराबर का निशान जरूर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी तो कॉमन मिला y प्लस 20, बच गया y माइनस 12, तो y माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर दिखाएंगे, तो y प्लस 20 बराबर 0, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 20। तो ये तो हो जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, और इसको देखते हैं, y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 12, ये होगा मान्य। अब y बराबर 12 को हम समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान y बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह पर 12 रखेंगे, x बराबर है। ठीक है, तो 12 प्लस 8, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 20। तो लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई कितनी आई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 12 मीटर होगी। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या बोला गया है, तो इसका मतलब हमें छोटी और बड़ी संख्या माननी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटी संख्या x व बड़ी संख्या y है। बस एक काम यहाँ पर हम और कर सकते हैं कि छोटी संख्या को हम लोग मान लेते हैं क्या y, और बड़ी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे x, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा पहले लिखे थे वैसा ही लिख लीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसे
कर सकते हैं। हमने x और y पहले जैसे मान ली, बस आपको थोड़ा सा आपको भाषा में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त में क्या कहा गया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक x है, दूसरी y है। तो दोनों के वर्गों का अंतर कहा गया, यानी x² माइनस y², दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। क्या ये सही है, गलत है? क्यों गलत है? हमने आपको कहा कि आपको फिर क्या करना है कि भाषा में ध्यान देना है। भाषा में ध्यान क्यों देना है, जब भी कहे कि अंतर तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया जाता है, ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या। इसलिए यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको हमने पहले बताया कि आपको ऐसे ना करके कैसे करना है। आपको हम दोबारा इस भाषा को लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा इस भाषा को लिख देते हैं। यहां पर मानेंगे, माना बड़ी संख्या। अब हम क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। ठीक है, हमने आपको दोनों प्रकार से बता दिया ताकि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इसमें कहा गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब सिंपल सा आप तुरंत क्या करेंगे कि x का स्क्वायर करेंगे और छोटी संख्या y का स्क्वायर करेंगे, दोनों का अंतर 180 है। ये बना देंगे समीकरण 1। अब आपको इसमें सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी द्वितीय शर्त क्या कही गई है, लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, कहा गया छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहां पर छोटी संख्या क्या है, y है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब यहां से y² का मान हम लोग यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो y² का मान कितना है, 8x, यहां पर 8x रखेंगे। तो ये हो जाएगा 8x x² माइनस, और ये धन से ऋण में आ जाएगा 180 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब घटाने में 8 आना चाहिए, गुणा करने में 180 आना चाहिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्यों है, आपने दिमाग में लगा लिया होगा कि अगर हम 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 18 से 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस 180 बराबर 0। x की वैल्यू को 100 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस भी अंदर जाएगा, तो हो जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, x मिल रहा, तो x माइनस 18 होगा, और यहाँ पर 10 मिल रहा तो x माइनस यहाँ भी 18 बचेगा बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर में 0। अब इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 18। ये संख्या मान्य होगी। और इसको देखते हैं, तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 10, तो संख्या ऋणात्मक आ गई, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ठीक है,
तो उसने कहा क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने एक संख्या निकाल ली, दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। कहां पर रखना है, यहां पर। तो y स्क्वायर बराबर 8x है, तो 8 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो फिर हमें वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल तो ऐसे भी निकालेंगे, लेकिन टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ये लग जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9। तो यहां से हमें प्राप्त होगा 4 में से 2 बाहर आएगा, इन दो जोड़ों में से 1 2 बाहर आएगा, और 9 में से 3 बाहर आएगा। तो यहां से y का मान कितना निकल गया, 2 दूनी 4 3 12। ये हो जाएगा आपका y का मान। तो x का मान आपका ये आया, y का मान आपका ये आया। तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 18, 12 होंगी। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और हमारे ऊपर विश्वास रखिए कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने लायक होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में जरूर सॉल्व कराएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगी वो आपकी हम सारी की सारी जितना भी कोर्स है आपका 2 महीने में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आपके साथ हमेशा हैं, आप हमारे साथ, हम आपके साथ। ठीक है, और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और अगर समझ में आ रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जय हिंद टाइप करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।